ऊपर क्या लिखा है? खोजबीन। तुम्हें क्या खोजना है? अंतर्जाल से पारंपरिक चित्रशैली के प्रकार खोजो और लिखो। जैसे वारली, मधुबनी, ये पेंटिंग है, तो तुम्हें नेट से सर्च करना है। राज्य का नाम, शैली का नाम, शैली यानी पेंटिंग का नाम। अब फॉर एग्जाम्पल वारली पेंटिंग कहाँ की जाती है? अपने महाराष्ट्र में, तो राज्य का नाम लिखो महाराष्ट्र और शैली का नाम में लिखोगे वारली। वैसे कर्नाटक में कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? कर्नाटक कलमकारी, उड़ीसा पटचित्र, राजस्थान किशनगढ़, बिहार में मधुबनी, यह पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो नेट से तुम्हें सर्च करके लिखना है, समझे? अब दूसरी कहानी का नाम क्या है? ब, सेठ का चित्र। पहला परिच्छेद देखो। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। क्या हुआ? एक सेठ था, बड़ा ही कंजूस। एक पैसा खर्च करते समय भी उसके प्राण निकल जाते थे। दूसरों से काम तो करा के लेता था, लेकिन जब वे पैसे मांगते देता ही नहीं था। एक चित्रकार से उसने अपनी तस्वीर खिंचवाई, एक पेंटिंग करवाई, और वो जब चित्रकार पैसे मांगने लगा तो कहने लगा, मेरा चित्र ठीक नहीं बना, दोबारा चित्र बनाकर लेकर आ। तो उस चित्रकार ने दोबारा उसका चित्र बनाया। फिर भी बोला, मैं ऐसे दिखता हूँ क्या? बेचारा चित्रकार बहुत बार उसके चित्र निकाला और दिखाया। हर बार सेठ क्या कहता था कि मैं इस तरह नहीं दिखता हूँ। उसको गुस्सा आया। किसे? चित्रकार को। तो उसने कहा, ठीक है, मैंने जितने भी चित्र बनाए हैं उसके सब पैसे मुझे दे दो। तो सेठ ने क्या कहा कि कहाँ से पैसे? मेरे चित्र तुमने अच्छे निकाले नहीं तो कहाँ से पैसे? इस तरह से कहकर उसको आनाकानी करने लगा। बेचारा चित्रकार क्या करेगा? सामने वाला पैसे देता ही नहीं तो क्या करेगा? वो अपने घर चला गया, उदास हो गया, निराश हो गया। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने पूछा अपने पति से। जब पति उदास निराश घर आया तो उसने पूछा, वो क्या बोली? वो बोली, अब दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वो मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। किसकी? चित्रकार की। उसने अपने पति का ढाढ़स बंधाया। वो जब घर आया था उदास निराश था, वो मुंह लटकाकर बैठ गया था।
मुंह लटकाना यह भी एक मुहावरा है। मुंह लटकाना इसका अर्थ है उदास होना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? मैं किसी भी परिस्थिति में मुंह नहीं लटकाऊंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में मुंह नहीं लटकाऊंगी। तो जब उदास बैठा था तो सेठ की पत्नी ने क्या कहा? दरबार में जाओ, अकबर बादशाह से अपनी पूरी कहानी सुनाओ, किस तरह से चित्रकार ने आपको परेशान किया। तो चित्रकार ने क्या जवाब दिया? सेठ बड़ा आदमी है, सभी लोग उसकी बातें सच मानेंगे, मेरी बातें सच नहीं मानेंगे। फिर भी चित्रकार की पत्नी ने क्या कहा कि अकबर बादशाह बड़े ही दयालु है और उनकी मदद करने के लिए दरबार में 9 रत्न भी है। आप जाइए, याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वे आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे। इस तरह से चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार का ढाढ़स बंधाया और दरबार में भेज दिया। अगला परिच्छेद देखो। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा भेजा। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने उत्तर दिया। दूसरे दिन जब चित्रकार दरबार में गया और उसने अपना पूरा किस्सा सुनाया अकबर बादशाह को, तो अकबर बादशाह ने कहा, तुमने जितने भी सेठ के चित्र निकाले हैं उन सभी को लेकर कल आ जाओ। और उन सभी चित्रों को अकबर बादशाह ने देखा और फिर पूछा सेठ से, सेठ को भी बुलाया था, इनमें क्या कमी है? तो सेठ ने क्या जवाब दिया कि इनमें एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, यानी कि मैं जैसे दिखता हूँ ना वैसा एक भी चित्र नहीं है, ऐसे चित्रकार ने जवाब दिया। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण हैं। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्वविख्यात होता है। तो अकबर बादशाह ने क्या किया, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। सेठ ने क्या जवाब दिया, इनमें से एक भी चित्र हूबहू यानी मेरे जैसा नहीं है। तो अकबर बादशाह भी असमंजस में पड़े थे। तो उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल आप ही यानी इसका न्याय कर दीजिए। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी। तब उनके ध्यान में आया कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण था, माहिर था, चतुर था। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसके लिए वह नाटक कर रहा है। तो उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना सोचा। उसे सही रास्ते पर लाना आवश्यक था। देखो बच्चों, कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। जिस देश में कला यानी आर्ट और कलाकार यानी आर्टिस्ट उनका सम्मान किया जाता है वह देश आगे बढ़ता है। देखो, हर एक को सुंदर चित्र निकालने के लिए आता है क्या? नहीं। जिसे सुंदर चित्र निकालने के लिए आता है उसे भगवान का वरदान होता है। इसलिए जिसके पास जो कला होती है, हर कोई सुंदर गा सकता है क्या? नहीं। हर कोई तबला बजा सकता है क्या? नहीं। जो कला होती है उन्हें भगवान से ही वरदान के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे कलाकारों का हमें सम्मान करना चाहिए। उससे क्या होता है,
उससे हमारी संस्कृति की रक्षा होती है और संवर्धन भी होता है। संवर्धन यानी वृद्धि बढ़ती है। जहाँ कला और कलाकार का सम्मान होता है तो वहाँ संस्कृति की भी रक्षा होती है और संस्कृति बढ़ती भी है। कल्चर हमारा बढ़ता है, कल्चर का भी सम्मान होता है, कल्चर की रक्षा होती है। समझे? तो निपुण कलाकार की इज्जत जहाँ होती है वह देश विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध यानी पॉपुलर हो जाता है। इसलिए बीरबल ने अब पन्ना नंबर 33 पर देखो, इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। तो बीरबल ने कौन सी तरकीब सोची? बीरबल ने क्या किया? चित्रकार से क्या कहा, अरे तुम्हारे चित्र में ना बहुत कमियां हैं, हूबहू चित्र तुमने नहीं निकाला। अब एक तुम हूबहू उस सेठ का, सेठ जैसे दिखता है वैसा एक चित्र बनाकर लेकर आओ, ऐसे चित्रकार से कहा। और सेठ से क्या कहा, सेठ आप भी आते समय चित्रकार को देने के लिए पैसे लेकर आइए, 3 दिन बाद दोनों भी आइए, ऐसे कहा, भेज दिया। बाद में चित्रकार से बीरबल ने क्या कहा, तुम आते समय एक बड़ा सा दर्पण भी लेकर आओ, एक बड़ा आईना लेकर आओ। अब ऊपर देखो, विचार मंथन, क्या सोचना है तुम्हें? विचार मंथन में लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह संस्कृत भाषा की एक सूक्ति है, महाभारत से ली गई है। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। प्राचीन काल से यह बात प्रचलित है। झूठ कितना भी छुपाया जाए वह एक दिन सामने आ ही जाता है। महाभारत काल में ऐसी अनेक कहानियां हैं जिससे यह साबित होता है कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। आजकल हम टीवी पर जो सीरियल देखते हैं उसमें भी यही दिखाया जाता है कि जीत सत्य की ही होती है। इसी से प्रभावित होकर आज़ादी के बाद हमारे देश के ध्येय वाक्य के रूप में इसे स्वीकार कर लिया है। हमारा वो ब्रीद वाक्य है। कौन सा? सत्यमेव जयते। यह हमारे देश का ब्रीद वाक्य है। अतः यह शाश्वत सत्य है, यानी चिरकाल सत्य है, न मिटने वाला सत्य है कि जीत सदैव सत्य की ही होती है। समझा? अब अगला परिच्छेद देखो। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। प्रतिबिंब यानी छाया, रिफ्लेक्शन। तो सेठ ने क्या कहा, यह तो दर्पण है, आईना है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना, है या नहीं? तो सेठ को आईना दिखाया और पूछा, यह किसका प्रतिबिंब है? कौन दिख रहा है आईने में? तुम ही दिख रहे हैं ना? सेठ ने कहा, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना यानी पारिश्रमिक। जो काम किया था चित्रकार ने, उसका मेहनताना तो देना ही चाहिए था ना सेठ को, उसने दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे।
यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। समाधान इस शब्द का अर्थ है हल, उपाय। दूध का दूध और पानी का पानी कर देना यह कहावत है। इसका अर्थ है सही न्याय करना। अकबर बादशाह न्याय करते समय दूध का दूध पानी का पानी कर देते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज न्याय करते समय दूध का दूध पानी का पानी कर देते थे। इस तरह से कहावत का भी वाक्य में प्रयोग करने के लिए आना चाहिए। मैंने समझा। क्या समझा तुमने? मैंने समझा कि हर समस्या का निराकरण बुद्धिमानी से करना चाहिए। मैंने समझा कि बीरबल हर समस्या का निराकरण अपनी बुद्धिमानी से करते थे। समझे? अब तुम्हें अस्पताल इस पाठ के प्रश्नोत्तर फेयरबुक में लिखना है। कॉर्नर पर पन्ना मोड़कर सेकेंड सेमेस्टर ऐसा लिखो, इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स में तारीख लिखो, पाठ का नाम लिखो और अस्पताल इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखो। समझे? धन्यवाद।